अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में, जिन्हें यूरोलिथियासिस और नेफ्रोलिथियासिस भी कहा जाता है। आम जुबान में जिन्हें गुर्दे की पथरी कहा जाता है। ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं और इनका इलाज किस तरह से मुमकिन है, आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो किडनी स्टोन्स कब बनते हैं? जब हमारी बॉडी में मिनरल्स और सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो तब किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। और ये कैसे बनते हैं? जब किडनी ब्लड से मटेरियल लेता है, कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है कैल्शियम की और ऑक्जेलेट की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देते हैं जो बाद में स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। या फिर इसकी दूसरी सूरत यह हो सकती है, जब हमारा यूरिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है तो उससे भी क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं जो बाद में स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब ये ना सिर्फ हमारे किडनी में हो सकते हैं, ये पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में फ्लो करके किसी भी जगह जाके ब्लॉकेज करवा सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? उनमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा आती हैं। अब हम बात करते हैं इनकी टाइप्स की कि इनकी क्या एग्जाम है। उनमें कैल्शियम स्टोन्स, स्ट्रोवाइड स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स और सिस्टाइन स्टोन्स आते हैं। अब कैल्शियम स्टोन्स ये सबसे ज्यादा कॉमन है और कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट से कॉम्बिनेशन से ये बनते हैं। ये कैल्शियम हमारी डेली डाइट में होता है और जबकि ऑक्जेलेट हमारा लिवर प्रोड्यूस करवाता है। ये दोनों जाके हमारे किडनीज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, इनसे कैल्शियम स्टोन्स बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टोवाइड स्टोन, जिन्हें इन्फेक्शन स्टोन भी कहा जाता है। ये तब होते हैं जब हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वो बैक्टीरिया एसिडिक यूरिन को बेसिक यूरिन में कन्वर्ट कर देता है। जब वो एसिडिक यूरिन को बेसिक यूरिन में कन्वर्ट करता है तो उसके नतीजे में मैग्नीशियम, एमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स की वजह बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स। जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो यूरिक एसिड हमारे किडनीज में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं। लास्ट वन इज सिस्टाइन स्टोन। सिस्टाइन स्टोन्स ये ऐसे लोगों में पाए जाते हैं जिन्हें हेरिडिटी डिसऑर्डर यानी कि वालिदैन से जो बच्चों में आया होता है, जिन्हें सिस्टिन यूरिया भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी अलामात की। उसमें सबसे पहले स्वीयर और शार्प पेन होता है पसलियों के नीचे और बैक साइड पे, और ये पेन रेडिएट करता है लोअर साइड ऑफ एब्डोमेन पे, और इसके अलावा थोड़ी थोड़ी देर बाद पेन की लहर उठती है और जब हम यूरिनेशन करते हैं तो बर्निंग सेंसेशन और पेन फील होता है। इसके अलावा यूरिन का कलर रेड, पिंक और ब्राउन होता है और क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिनेशन होती है, और पेशेंट को बार बार जो है वो यूरिनेशन फील होती है, लेकिन यूरिन बहुत स्मॉल अमाउंट में आता है। नौजिया और वॉमिटिंग हो सकती है, इसके साथ फीवर और चिल उस सूरत में हो सकते हैं अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो तो। अब हम बात करते हैं इनकी काजेज की कि वो क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से किडनी स्टोन्स होते हैं। उनमें कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, अलबत्ता इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले डिहाइड्रेशन आता है। इसमें पानी की कमी हो जाती है और ऐसी कंडीशन में हमारा जो ब्लड है वो विस्कस यानी थिक हो जाता है, और जिसकी वजह से मिनरल्स जो है वो फिल्टर नहीं हो पाते और किडनी स्टोन्स का बायस बनते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी डाइट हम यूज करते हैं जिसके अंदर साल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की अमाउंट बढ़ जाती है और वो भी स्टोन्स का बायस बनते हैं। कुछ ऐसी मेडिकेशंस हम यूज करते हैं जो कि कैल्शियम बेस्ड एंटासिड्स होते हैं, और या माइग्रेन और डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए कोई मेडिकेशंस दी जाती हैं। विटामिन की ई और डी की मेडिसिन होती हैं। इसके अलावा ओबेसिटी या फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। इसका इलाज दो तरीकों से मुमकिन है। अगर तो स्टोन्स स्मॉल हैं तो फिर हम पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करके लेमन वाटर का बहुत ज्यादा यूज करना है। लेमन जो है वो पथरी को तोड़ने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। पेन रिलीवर का यूज करके और ऐसी मेडिकेशंस का यूज करके जो कि यूरेटर के मसल्स को डायलेट कर दें, ताकि जो स्टोन है वो यूरेटर के जरिए यूरेटर से होता हुआ यूरिन के साथ साथ पास आउट हो जाए। तो उसमें फ्लोमैक्स टैबलेट आती है, उसका यूज करके हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। और अगर तो स्टोन्स बहुत ज्यादा लार्ज हैं
तो फिर उस सूरत में हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि लिथोट्रिप्सी यूज कर सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स दिए जाते हैं जो कि स्टोन को एक रेत की शक्ल में तोड़ देते हैं और बाद में वो यूरिन के जरिए पास आउट हो जाता है। इसके अलावा हम नेफ्रोलिथोटोमी करते हैं। इसमें एक छोटा सा इंसिजन लगाया जाता है और वहां से ट्यूब को अंडर एक्सरे गाइडेंस भेजा जाता है और बाद टेलीस्कोप अंदर भेजा जाता है और वो स्टोन को तोड़ के और बाहर ले आता है। इसके अलावा हम यूट्रोस्कोपी कर सकते हैं। इसमें हम यूरिथ्रा के जरिए एक ट्यूब अंदर इंसर्ट करते हैं जिसके अंदर कैमरा लगा होता है। ब्लैडर के जरिए वो किडनी में जाता है और वो जाके तोड़ता है स्टोन को और बाहर ले आता है। इस तरीके से हम इसका इलाज कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।